हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी डिस्कस अबाउट काउंटिंग ऑफ फिगर्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक समझते हैं कि इसमें हमको करना क्या है। एक्चुअली इसके अंदर जैसे नाम से क्लियर है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब हमको कुल मिला के फिगर्स जो हमको एग्जाम में मिल लेगी उसको हमको काउंट करना होगा। फिगर्स कौन कौन सी हो सकती है हमारे पास। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास में 4 से 5 फिगर्स होगी। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास में ट्राइंगल आ सकते हैं शेप में, स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है और साथ में सर्कल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो शेप स्टार्ट करेंगे, फिगर स्टार्ट करेंगे, वो है ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक बिल्कुल। तो जब किसी ट्राइंगल में हमारे पास में वर्टिकल लाइन नज़र आती है तो हम क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे उसको समझते हैं। तो बेटा जब हमारे पास किसी ट्राइंगल में वर्टिकल लाइन नज़र आएगी तो उस ट्राइंगल का जो बेस होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है उस पर काउंटिंग करते हैं और उसका हम सम कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हम जब इसका सम करेंगे 1+2 तो कितना हो जाएगा बेटा 1+2 3। इट मीन्स इस ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल बनेंगे हमारे पास में 3 ट्राइंगल बनेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये भी बिल्कुल सेम ही ट्रिक से हो जाएगा हमारे पास। इस ट्राइंगल का जो बेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो 1 2 3 4। और जब हम इनका सम करेंगे 1+2+3+4 तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास में 10 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस बार थोड़ा सा अलग है, इस बार हमको बेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मिली और जब हमको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी तो हमारा सिंपल सा यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि हमको केवल और केवल काउंट करनी है नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो बताइए इस ट्राइंगल में हमारे पास में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन जाएंगे, 5 ट्राइंगल बन जाएंगे। अब मैं आपको काउंट करके भी दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड ट्राइंगल, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फोर्थ और लास्ट में ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारे पास में सेम ट्रिक से हो जाएगा, तो इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो बिग हमारे पास में जो ट्राइंगल दे रखा है उसके अंदर हमारे पास में दोनों लाइन्स आ गई, हॉरिजॉन्टल के साथ में वर्टिकल लाइन भी आ गई। मतलब ऐसा केस जब हमारे पास में हॉरिजॉन्टल के साथ में वर्टिकल लाइन भी आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही ट्रिक अपनाएंगे जो अपन ने अभी स्टार्टिंग में सीखी थी। क्या सीखी थी हमने, कि किसी ट्राइंगल के बेस को हम देखते हैं कितने पार्टीशन में डिवाइड है। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इस इट मीन्स इस लाइन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1+2 करने पर बताइए कितना हो गया 3। अब इस लाइन के ऊपर आइए, इस लाइन पर हमारे पास भी कितना हो जाएगा 1+2 कितना हो गया 3। इन द सेम वे इन दोनों लाइन्स पे भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, काउंटिंग करने पर 1+2 3। अब या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप सिंपल सा एक बेस को चुन लीजिए और उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से। यहाँ पे नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 से कितना हो गया 12 ट्राइंगल। ठीक है, तो ये अभी तक हमने बात की है कि जब हमारे पास में किसी ट्राइंगल में या तो वर्टिकल लाइन आ जाए या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए या दोनों मिक्स आ जाए। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास में दोनों लाइन्स आ रही है बट ये थोड़ा डिफरेंट है बाकी दोनों से। क्यों है, देखा बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले बेसिक जो है हमारा वो क्या था कि हमको ऐसे ट्राइंगल में बिल्कुल बेस देखना है जो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3 एंड 4। तो इस लाइन का जो रिजल्ट आएगा सम करने पर वो हमारे पास में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाली लाइन पर आइए आप, इस वाली लाइन पर आएंगे हमारे पास में हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसमें कितने ट्राइंगल नजर आएंगे 1+2 और 1+2 करने पर हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया बेटा 3। अब लास्ट में थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 2 3। तो और जब हम इसका सम करेंगे तो हमको जो रिजल्ट नजर आएगा वो आएगा यहाँ पे बेटा 6। अब सबका सम कर देंगे तो बेटा 6 + 3 + 10 कितना मिल जाएगा बेटा अपन को यहाँ से, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 19 ट्राइंगल्स। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा 19। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अभी तक हमने बस इतना सीखा था कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किसी ट्राइंगल में आ जाएगी तो हम कैसे सोल्व करेंगे। बट ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है, 4 5 6 वाला डायग्राम। अब इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा कि किसी ट्राइंगल में जब अपोजिट डायरेक्शन पे इनर ट्राइंगल बनते हैं तो क्या आंसर आता है। तो एक ट्रिक याद रखिएगा इसमें कि जब किसी ट्राइंगल में हमारे पास में इनर ट्राइंगल्स आते हैं तो हर एक इनर ट्राइंगल हमारे पास में 4 ट्राइंगल बनाएगा। इसको समझिएगा कुछ इस तरह से, मान लीजिए एक ट्राइंगल है,
इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में ट्राइंगल बन रहा है। तो अब नॉर्मल जब काउंट करेंगे तो इसके अंदर 4 नजर आएंगे। देखना कैसे, 1 2 3 4, और ये तो बिग वाला हो गया 5, लेकिन इसके अंदर कितने आ रहे हैं बेटा यहाँ पे 4। तो हर एक इनर ट्राइंगल कितने ट्राइंगल बनाएगा बेटा 4। इन द सेम वे ये तो हो गया बिग ट्राइंगल, तो ये हम काउंट कर लेंगे 1, ठीक है। इसके बाद में अब अंदर वालों की बात करते हैं, तो हर एक इनर ट्राइंगल कितने बनाएगा 4। तो सबसे पहले इसके इस बिग ट्राइंगल के जो अंदर बन रहा है बेटा वो कुछ इस तरह से बन रहा है हमारे पास में। तो एक इनर ट्राइंगल कितना बनाएगा 4। इसके इनर और कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो ये भी कितना बनाएगा बेटा 4। तो 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4 + 4 + 1। तो हमारा आंसर आ गया 9 ट्राइंगल, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है और इसमें भी हमको ट्राइंगल्स ही काउंट करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या आपको हमारी जो फर्स्ट ट्रिक हमने यूज़ की वो दिख रही है क्या यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये जो ट्राइंगल है इसमें हम फर्स्ट वाली ट्रिक लगा सकते हैं कि किसी बेस को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो 1 + 2 हो जाएगा, और 1 + 2 होने पे कितना रिजल्ट आया बेटा 3 आया, ठीक है। इन द सेम वे जब हम इस बेस से करेंगे तो हमारे पास में ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, और इस ट्राइंगल पे भी हमारे पास में बेस है ये वाला, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड है 1 + 2। इसका आंसर भी कितना आ गया 3। इन द सेम वे जो ये वाली लाइन है अपने पास, इस वाले ट्राइंगल में भी हमारे पास में कितने पार्टीशन नजर आएंगे 1 और 2, और 1 + 2 करेंगे कितना आ गया बेटा 3। इसका मतलब 3 + 3 + 3 3, ये हमारा आ गया 9। क्या हमको और ट्राइंगल इसके अंदर नजर आ रहे हैं, तो बिल्कुल यस नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले हमारे पास में ये वाली लाइन को देखिए आप, इस लाइन के अपर में और डाउन में हमारे पास में 2 ट्राइंगल बनेंगे। तो सबसे पहले अपर वाला देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इसी लाइन से एक डाउन में बन रहा है हमारे पास में, ठीक है। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। अब जब हम दूसरी लाइन पर आएंगे तो हमारे पास में जो ट्राइंगल नजर आएगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिएगा ये हो गया अपनी सेकंड लाइन। क्या इस लाइन से हमको लेफ्ट राइट में ट्राइंगल मिल रहा है, यस। तो इस लाइन से लेफ्ट में कुछ इस तरह से ट्राइंगल मिल जाएगा आपको, और इसी लाइन से एक हमको राइट में ट्राइंगल मिलेगा। तो बेटा इससे भी कितने मिल गए हमको 2, ठीक है। तो 2 + 2 कितना हो गया 4। अभी भी एक लाइन और बची हुई है हमारे पास में, और इसको भी बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब ये वाली जो लाइन है इससे भी हमारे पास में एक अपर में ट्राइंगल बन रहा है, और इसी लाइन से हमारे पास डाउन में भी एक ट्राइंगल बन रहा है। इट मीन्स यहाँ से भी हमको कितने मिल गए बेटा 2। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया बेटा 6। क्या अभी हम कुछ मिस कर रहे हैं क्या, यस। अभी भी हम एक ट्राइंगल को मिस कर रहे हैं, और वो सबसे बिग ट्राइंगल है। क्या हमने इसको काउंट किया था क्या बेटा, नहीं किया। तो इसका मतलब जब हम इनका सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास में वो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 16 ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि जब हमारे पास किसी स्क्वायर में ट्राइंगल्स बनेंगे तब क्या होगा। अभी तक हमने ये सीखा था कि जब किसी ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल्स बनेंगे तो फिर हम कैसे सोल्व करेंगे। अब सेकंड केस कंडीशन हमारे पास में ये है कि जब किसी स्क्वायर में ट्राइंगल बन जाए, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब किसी स्क्वायर में हमारे पास में सारे पार्टीशन में जब ट्राइंगल बनते हैं तो उसकी ट्रिक ये है कि हमको जितने पार्टीशन में वो डिवाइडेड है उस पर नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2 3 4, तो जो सबसे बिगेस्ट नंबर होगा उसको हमको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा 8 आंसर आ जाएगा। अब 8 देखेगा कहाँ पर है बेटा, तो सबसे पहले नॉर्मल देख लेगा 1 2 3 4, ठीक है। अब एक बार लेफ्ट वाली लाइन सेगमेंट से देखना 2 मिलेंगे आपको, एक तो ये मिल गया 1, और इसी लेफ्ट वाली लाइन सेगमेंट से एक मिलेगा 2, ठीक है। इन द सेम वे राइट वाली लाइन सेगमेंट से बनेगा 1, और इसी राइट वाली लाइन सेगमेंट से हमारे पास में बनेगा ये वाला ट्राइंगल। तो कुल मिला के हमारे पास में 4 + 4 कितना हो गया 8। अब इसको हम बिना काउंट करके सोल्व करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, काउंटिंग करेंगे क्योंकि सारे पार्टीशन में ट्राइंगल बन रहे हैं बेटा। कंडीशन होनी ये है हमारे पास में कि सारे पार्टीशन में ट्राइंगल बनना चाहिए, तो सब में बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारा जो हाईएस्ट नंबर निकल के आया वो 8 आया है, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। 8 2 से कितना हुआ बेटा 16। इट मीन्स इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे हमारे पास में 16 ट्राइंगल्स होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या इसमें हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, यस बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सारे पार्टीशन में ट्राइंगल बन रहे हैं। तो नंबरिंग जब हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6,
हाईएस्ट नंबर 6 है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 12 ट्राइंगल्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब इस पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है हमको कुछ इस तरह से दिखेंगे एग्जाम में, जो कि 11 और 12 है। ठीक है, सबसे पहले 11 को सोल्व करते हैं। तो बेटा अभी मैंने आपको जस्ट ट्रिक बताई थी कि जब किसी स्क्वायर में हमारे पास में जब सारे पार्टीशन में ट्राइंगल बनेगा तो हमारी ट्रिक क्या होगी कि हम पे नंबरिंग करके क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया बेटा, 8। मतलब इस पोर्शन का जो आंसर है वो कितना हो गया, 8। इट मीन्स इस पोर्शन का आंसर भी क्या हो जाएगा बेटा, 8। 8 प्लस 8 हमारे पास हो गया 16। क्या हमारा आंसर 16 है क्या, नहीं, अभी भी हमारे पास में कुछ ऐसी फिगर है जो हमारे पास में बन रही है। देखना कैसे, जब हम इस लाइन का यूज करेंगे अपर वाली लाइन का, तो हमको एक ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्या हमने इन दोनों को काउंट कर लिया था क्या, नहीं किया था, क्योंकि ये पोर्शन अलग था यहाँ तक और ये पोर्शन अलग था। ठीक है, तो ये हमारे को एक डिफरेंट ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। इन द सेम वे अपोजिट डायरेक्शन पे आइए, जब हम अपोजिट लाइन सेगमेंट को देखेंगे तो इससे भी हमारे पास में ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। इट मीन्स हमको इससे कितने और ट्रायंगल मिल गए बेटा, 2 और ट्रायंगल मिल गए। तो इसको हम जब +2 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 ट्रायंगल्स। ठीक है, इन द सेम वे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब ये आप लोग बताओगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। तो बेटा इस पोर्शन का आंसर कितना आ गया, 8। इस पोर्शन का भी आंसर कितना आ गया, 8। इन द सेम वे इसका भी आंसर बेटा 8 आ गया। तो 8 प्लस 8, तो 8 3 है 24 तो ये दिख जाएंगे बेटा। अब आगे चलते हैं। अब जब आगे चलेंगे तो कुछ इस तरह से हमको एक लाइन सेगमेंट से ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इन द सेम वे एक अपोजिट लाइन सेगमेंट से हमको ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो दो तो यहाँ से हमको ये मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप इस वाली लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखना। जब हम इस लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे तो एक ट्रायंगल हमको ये बनता हुआ नजर आएगा, और फिर हम जब इस लाइन सेगमेंट को यूज करेंगे तो हमारे पास में ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 1 2 3 4 मतलब +2 और हो जाएंगे। ठीक है, क्या अभी भी कुछ ऐसा ट्रायंगल है क्या जो बचा हुआ है, यस, अभी भी एक ट्रायंगल ऐसा है जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया, और वो कौन सा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जब हम इस पूरी लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे और इस वाली लाइन सेगमेंट का यूज करेंगे तो हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ हमको नजर आएगा। तो इस तरह से ये जो 1 हो जाएगा वो भी हमारा 8 हो जाएगा, और जब हम दोनों सबका सम कर देंगे तो 26 28 29 ट्रायंगल्स। तो इसका आंसर आएगा 29 ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो दोनों क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है बाकी पूरे कॉन्सेप्ट से, आपको दिखने में सेम नजर आएंगे, पर इस पे देखिएगा जो ये 2 लाइन ऐड हुई है डायगोनली, इस वजह से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब कैसे बन गया बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब जितने भी ट्रिक्स हमने सीखी थी वो इस पर फॉलो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो अब इसमें क्या होने वाला है वो बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब हमने एक चीज सीखी थी कि किसी ट्राइंगल में हमारे पास में वर्टिकल लाइन आ जाती है तो उसका सम करते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट तो निकाल देंगे, बट जब ये लाइन हमको जब नजर आएगी इसका रिजल्ट हम कैसे निकाल पाएंगे। तो इस इधर भी लगा दोगे, यही करोगे आप, बट ऐसा इसमें नहीं करना। अब हम क्या करेंगे इसमें कि इसके 2 केस बनते हैं। पहला केस जो मैंने आपको यहाँ दे रखा है, और सेकंड केस ये राइट वाला। ठीक है, चलो फर्स्ट केस की बात करते हैं अपन। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में जो बेस है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, 1 2 3। इन द सेम वे राइट साइड पे जो हमारे पास में लाइन सेगमेंट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 और 3, मतलब दोनों तरफ सेम है। अब आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि मैंने राइट को ही क्यों चुना, मैंने लेफ्ट को क्यों नहीं चुना। तो बेटा ऐसी लाइन सेगमेंट जिसपे सारी लाइंस हमारे पास अटैच होगी उसी लाइन को हम चूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको चूज किया क्योंकि इन दोनों लाइन सेगमेंट पर अटैच थी, और हमने इसको चूज किया क्योंकि ये दोनों लाइनें इस पर आ रही थी। ठीक है, अब जब दोनों ही हमारे पास में पार्टीशन में सेम नंबर आता है तो जो नंबर सेम आ रहा है बिगेस्ट नंबर, उसका हम बेटा यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्यूब कर देंगे। तो 3 का क्यूब बताइए कितना होता है, 27। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर कितने ट्रायंगल्स नजर आएंगे, 27 ट्रायंगल्स नजर आएंगे। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये सेम ट्रिक यहाँ पे फॉलो नहीं होगी, क्यों, उसका एक रीजन है, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो हो रहा है 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन जब हम इस वाली लाइन सेगमेंट से आएंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 1 2 3। इट मीन्स 3 इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ पर बेटा ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो बिग नंबर आया वो 4 आया। ठीक है,
यहाँ पर इस लाइन से हम जब आए थे तो कौन सा बिग नंबर आया था 3, तो इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद जो दोनों नंबर आए थे 4 और 3 उनको प्लस करना है। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, और इसको वापस मल्टीप्लाई करना है 7 से, और इसको डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 6 जा 36, 7 जा 42, तो हमारा जो आंसर आया वो 42 ट्राइंगल्स आया, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं।